में समय चल रहा है, किसी भी समय सांस टूट सकती है। और ये पांडव 5 थे, अगर 5 में 1 या 2 3 तक अगर मर गए होते तो कुछ मन को शांति हमारे भी मिल जाती। मुझे इसी बात का कष्ट है कि वो सब सुरक्षित और हम सब मारे गए। अश्वत्थामा कहता है, मित्र कतई परेशान मत हो। अब तुमने 1-2 की बात की है ना, मैं 5 को मारूंगा, जाकर के 5 को मार के आऊंगा। दुर्योधन कहता है, कोई गाजर मूली नहीं है जो जाकर के काट दो। जाकर के भीम जैसे शक्तिशाली, अर्जुन जैसे धनुर्धारी हैं, वो परम शक्ति सामर्थ्यवान है, कैसे मारोगे? ये कहता है, मैं काक उलूक न्याय करूंगा, छल करूंगा, कपट करूंगा, छल विद्या से मैं मारूंगा। लेकिन संसार में कोई किसी को मारने का ठेका ले ले, क्या मार पाएगा? हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। 6 डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखे पर्सनल कोटे में। कब किसको देना है और कब किससे लेना है, ये भगवान अपने हाथ में रखते हैं। हानि लाभ, कब आपको हानि हो जाए, कब लाभ हो जाए। जीवन मरण, जन्म और मृत्यु, ये दूसरे को भगवान ने नहीं सौंपी, ये भगवान अपने हाथ में रखते हैं। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश, कब आपका असम्मान हो जाए और कब भगवान माला फूल पहनवा दें, ये भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। 4 लोग नहीं, पूरा संसार एक तरफ से तुम्हारा बैरी हो जाए, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें खत्म कर दे, केवल प्रभु की इच्छा न जुड़ी हो। और वैसे भी एक नियम बना है, यमराज जी डायरेक्ट किसी को यहां से लेके जा नहीं सकते हैं जब तक भोले बाबा के ऑफिस के सिग्नेचर नहीं होंगे। जब तक भोले बाबा अपनी मोहर नहीं लगाते हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मरने के बाद की जो गति है वो भोले बाबा की व्यवस्था है। उनकी अगर इच्छा नहीं है तो यमराज के गण लेके जा नहीं सकते हैं। आज भगवान ने कहा, सुनो पांडवों, चलते हैं आज विजय का उत्सव मनाते हैं, विजया उत्सव मनाया जाए। आज भगवान जाकर के नृत्य गीत आदि करवाने लगे। इधर रात्रिकालीन वेला में पांडवों के 5 पुत्र थे जो पांडवों के जैसे ही दिखाई पड़ते थे। रात्रि वेला में ये 5 पांडवों के पुत्र आए और जहां पर पांडव सोते थे उसी सूनी सैया पर आकर के सो गए, लेट गए आकर के। अश्वत्थामा रात्रिकालीन बेला में पहुंचा और जाकर के एक एक करके 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए और लेकर के वापस आया अश्वत्थामा। दुर्योधन से कहा, सुनो, मार के आ गए। अरे मार के आ गए? 5 पांडवों को मार के आए हो? अरे मार के ही नहीं आए हैं, 5 के सिर लेकर के आए हैं। आज जैसे ही प्रकाश में देखा तो ये चिल्लाने लगा, अरे मित्र, तू मित्र नहीं है, मेरा शत्रु है। अरे तूने तो वो कर्म, घृणित कर्म कर दिया कि मेरे वंश में अब जल देने वाला भी तूने नहीं छोड़ा। जा इसी समय मेरी नजरों से दूर हो जा, बहुत तूने गलत कार्य कर दिया है। जाओ इसी समय मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरे कोप के भाजन ना हो जाओ। आज उसी विरह की पीड़ा में आज शरीर को त्याग दिया है दुर्योधन ने। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे
पड़ी रो रही थी। हाय हाय, किसने ऐसा घृणित कर्म किया जो मेरे छोटे छोटे बालकों को मार डाला। अरे किसी का मेरे पति ने अगर बुरा किया था, मेरे पति से लड़ता आकर के, लेकिन ऐसे अबोध बालकों को, वो भी सोते हुए बालकों को मारा। एक तो कभी भी बालक को नहीं मारना चाहिए, और उसमें से सोते हुए को तो कभी भी नहीं मारना चाहिए। किसने ऐसा घृणित कर्म किया है। कन्हैया भी आ रहे थे। मोहन के आते ही बोली, आओ नटवर क्या बाकी है, इस खेल तुम्हारे में मोहन, अब और कसर क्या बाकी है, अब और कसर क्या बाकी है। अरे मैंने सुना था तुम्हारा नाम नटवर है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा खेल खेलोगे मोहन, ये मुझे नहीं पता था। तुम्हारे रहते हुए मेरे 5 पुत्रों को मार दिया गया। माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरं परिताप्यमाना, तदा रुदादाप्य कलाकुलाक्षी। हाय हाय करती हुई बार बार मूर्छित हो रही है। अरे रो रो के द्रौपदी यही है पुकारे, लाल तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। अर्जुन वहीं पर खड़े थे, ऐसे विलाप करते द्रौपदी को देख करके प्रतिज्ञा कर ली, जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया मैं तेरे सामने लाऊंगा। क्योंकि क्षत्रिय जो कर्म करते हैं संकल्पित कर्म करते हैं, और जीवन में जो कार्य आप जितने अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हैं उतना ही प्रबल और मजबूत संकल्प लेना चाहिए। हम लोग 2 घंटे 3 घंटे सुबह पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमारे आचार्य जी कहते हैं कि पान का पत्ता रखो, संकल्प करो, उसमें जल रखो, जल रे करके संकल्प करके हम जब कार्य करते हैं तो कार्य की पूर्णता और उस कार्य का विधान महादेव फिर देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि संसार में हम कोई भी अगर संकल्प करते हैं तो उसके मालिक हमारे कौन है? भोले बाबा। फिर उस पर दृष्टि पड़ जाती है भोले बाबा की, जैसे ही कोई संकल्प करता है। क्योंकि भोले बाबा ने भी जब सती का त्याग किया है तो शिव संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा भी संकल्पित, और जीवन में जिस कार्य को आपको करना हो उसका संकल्प ले लो। अब जैसे हम लोगों के जैसे संकल्प करते हैं, हे भगवान एक बार हमें भी मौका मिले, कथा हम भी करा लें। ये पंडित जी आए कितना लेते हैं, ये कैसे करते हैं, बस यही सोच रहे। अरे दृढ़ संकल्प बनाओ, हमें भी 2025 में अपने घर में कथा करवानी है। देखो भगवान स्वयं संकल्प बनने के अनुसार आपकी व्यवस्था, आचार भी वही बन के आएंगे, व्यवस्था भी वही बनाएंगे, धन भी वही लाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इस संसार में। सब कुछ वो व्यवस्थित कर देंगे, बस संकल्प प्रबल होना चाहिए हमारा। जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया आंखों के सामने लाऊंगा, या मुख न तुझे दिखलाऊंगा, या मुख न तुझे दिखलाऊंगा।